बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तुर्किश जो स्पेशल फोर्सेस के फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ौजी दस्ता है तुर्क फ़ौजियों का, और ये बहुत माहिर फ़ौजी हैं। ये पाकिस्तान क्यों आए हैं, और हाल ही में इनके आने का एक बहुत बड़ा पैगाम है दुनिया के लिए, खुसूसन अरब ममालिक के लिए और दीगर कुछ और मुल्कों के लिए, और इसराइल के लिए ख़ास तौर पे, अमेरिका के लिए, भारत के लिए। ये एक पैगाम है इसके अंदर, अगर वो लेना चाहें तो। बहरहाल ये बड़े तगड़े फ़ौजी हैं, और जैसे पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज़ हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो लाल टोपी पहनते हैं। पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडोज़ हैं, अगर कोई फ़ौजी लाल टोपी पहन के जा रहा है तो आप समझेंगे ये एसएसजी कमांडोज़ का हिस्सा है, या इसने वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की ट्रेनिंग ली हुई है। इनको लाल टोपी वाले भी कहते हैं। इसी तरह जो तुर्किश स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके भी यूनिफॉर्म के अंदर थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं। तो ये हाल ही में पाकिस्तान पहुँचे और तरबेला पहुँचे हैं, जहाँ पे हेडक्वार्टर है एसएसजी कमांडोज़ का, जहाँ पे कमांडोज़ जो हैं वो ट्रेंड होते हैं। बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, ये मैंने देखी है जाकर। इनको सांप खाने के लिए भी कहते हैं। जंगल में अगर कहीं ये फंस जाएँ, कहीं गुम जाएँ, और अगर सांप भी खाना पड़े तो ये खा लेते हैं। कोई और कीड़े मकोड़े खाने पड़े खा लेते हैं। और ये घास फूस और पत्ते खा के भी ज़िंदा रह लेते हैं। छपड़ों का पानी पीकर भी ज़िंदा रह लेते हैं। इनको सर्वाइवल के बड़े तरीके आते हैं। अगर ये जंगल में, पहाड़ में कहीं पे फंस गए हैं तो ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत दिनों तक नेचर के साथ गुजारा कर सकते हैं। कई दिनों तक छुपे रह सकते हैं, कई रूप बदल सकते हैं, और बड़े ज़बरदस्त ट्रेंड कमांडोज होते हैं। इनको लड़ने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें आती हैं। ये हथियार अपने खुद बना सकते हैं अगर हथियार मौजूद ना हो तो, और उन हथियारों को इतना ख़तरनाक बना सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक फ़ौज का जो है, अगर पूरा किसी जगह पे एक ग्रुप भी मौजूद है तो ये उसको भी तबाह कर सकते हैं। तो बड़े ख़तरनाक फ़ौजी होते हैं एसएसजी कमांडोज़। यानी पाकिस्तान के जितने फ़ौजी हैं उनमें जो अलग करके देखा जाता है, जो सबसे तगड़े फ़ौजी बताए जाते हैं, वो कमांडोज़ होते हैं। और एसएसजी कमांडोज़ जो हैं वो उसके अंदर उनकी एक अलग हैसियत है। जो आपके एक प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो भी एसएसजी कमांडो थे, और वो कई दफ़ा कहते थे मैं कमांडो हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। तो कमांडो का डर वैसे निकाल ही देते हैं वो। मैं इनको मिला हूँ कमांडोज़ को, मैंने इनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है। इनके निशाने, इनकी एक्टिविटीज़, इनकी मूवमेंट, इनका डर खौफ, हर चीज़। इनकी सज़ाएँ बड़ी बड़ी सख्त होती हैं। सारी सारी रात पानी में डाल के तो छोड़ देते हैं, और अगले दिन निकलते हैं जाके बाहर। बड़ी बड़ी सख्त इनकी सज़ाएँ होती हैं। और तैराकी से लेकर फ्लाइंग तक, और वहाँ से ऊंची जगहों से जंप करने तक, हेलीकॉप्टर से उतरने तक, बेशुमार ऑपरेशंस इनको सिखाए जाते हैं। इसी तरह जो तुर्किश स्पेशल फोर्सेस हैं वो उनकी बेहतरीन फ़ौज है। और तुर्की की फ़ौज जो है वो यूरोप के अंदर और एशिया के इन ममालिक के अंदर, जहाँ पे तुर्की एशिया और यूरोप के संगम के ऊपर है, तो यहाँ पे इन मुल्कों में, आसपास के मुल्कों में तुर्की की फ़ौज मानी हुई फ़ौज है। यूनान के साथ उनका फड्डा वड्डा हुआ तो उन्होंने साबित किया कि वो बहुत तगड़े हैं। और अपने इंटरनल मामलात में, बैनुल अक़वामी मामलात में, जहाँ जहाँ पे तुर्क फ़ौज जो है वो नेटो के साथ गई या बैनुल अक़वामी महाज़ों पे गई, वहाँ उन्होंने साबित किया कि वो बेहतर काम करने वाली फ़ौज है, और एक तगड़ी फ़ौज के तौर पे अपने आप को उन्होंने मनवाया है। तो ये उनका एक स्पेशल फोर्सेस का दस्ता है जो पाकिस्तान आया है। विजुअल्स आप देखें, इन्होंने एसएसजी के कमांडोज़ ने पाकिस्तान का परचम लहराया, तुर्किश स्पेशल फोर्सेस ने फिर तुर्की का परचम लहराया, और फिर इन्होंने बाकायदा आगाज़ करने से पहले ब्रीफिंग्स हुई, और अब ये कुछ मुश्तरका फ़ौजी ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। और एक ट्रेनिंग सेशन होगा 3 हफ्ते का, जिसमें दोनों फ़ौजें एक दूसरे से सीखेंगी। सीखना तो एक तरफ की चीज़ है, वो क्या सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है। यानी अगर आप गौर करें तो तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत जैसे जैसे करीब आती है, सऊदी अरब की तशवीश में इजाफा होता है। वो खुश नहीं होते, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और यूएई, ये 2 मुल्क खुश नहीं होते क्योंकि उनके तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इसराइल और भारत भी इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते, मगर अहम तरीन मसला बनता है सऊदी अरब के लिए, जो तुर्की को हमेशा से अपने एक स्टेटस के लिए ख़तरा समझता है, और वो स्टेटस है खादमैन हरमैन शरीफैन का, कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों की मेज़बानी और इन दोनों की खिदमत का फरीज़ा इस वक्त आले सऊद के पास है, और उनसे पहले ये तुर्कों के पास था। तो उन्हें ये लगता है कि तुर्क उनसे ये हक़ वापस छीनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और 2023 के बाद इस कोशिश में वो शिद्दत लेकर आएंगे।
तो इसलिए वो तुर्कों से खाइफ रहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके ज़्यादा हमायती बने और ज़्यादा बड़ी ताकत तुर्क बन के सामने आए। अब ये मनाज़र साथ साथ आप देख रहे हैं जहाँ पे आगाज़ हो चुका है और वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। 3 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहेंगे और यहाँ पे करेंगे क्या। देखिए, इन्होंने जो चीज़ें सीखनी है, क्योंकि दोनों फ़ौजों का बेहतरीन हिस्सा इस वक्त एक दूसरे के करीब आ चुका है। दोनों एक दूसरे को कुछ चीज़ें सिखाएंगे और जो एक दूसरे से सीखेंगे फिर उसको अपनी फ़ौज के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह दोनों फ़ौजों का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज क्योंकि बहुत मशहूर है दहशतगर्दी से लड़ने में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज इस बात पे मशहूर है और मकबूल है और दुनिया ने इस बात की तारीफ़ की है और इस बात को माना है, तस्लीम किया है कि पाकिस्तान से बेहतर दहशतगर्दी के साथ या गुरिल्ला वॉर के ख़िलाफ़ कोई नहीं लड़ता। तो उसके लिए जो पहला हिस्सा है इस ट्रेनिंग का, उसके अंदर जो है वो दहशतगर्दी से निपटने में जो मुश्तरका मशक़ें हैं वो की जाएंगी। उसके बाद दू बदू लड़ाइयों का जो तजर्बा है वो पाकिस्तान और तुर्की शेयर करेंगे। सर्च ऑपरेशंस के ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग्स हैं। दुश्मन का घेराव कैसे करना है इसके ऊपर एक ट्रेनिंग है। फायर एंड मूव टेक्निक, कि अगर आप तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो मूव करते हुए साथ साथ फायर करना, एक दूसरे को कवर देना, आगे बढ़ना। ये जदीद फ़ौज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ कवर दे रहा है एक आदमी, आगे बढ़ रहा है, साथ साथ फायर, साथ साथ मूवमेंट। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो इसकी एक ट्रेनिंग है जो वहाँ पे होगी। हेलीकॉप्टर से कूदना, कंपाउंड या किसी इमारत को क्लियर करना कि इसकी क्लियरेंस कैसे होगी, कि दुश्मनों को खाली करना कि किसी इमारत को, तो आपने उसके अंदर कैसे जाना है, SOP क्या है, कौन कैसे दरवाजे से पहले अंदर घुसेगा, पीछे कौन कवर देगा, अंदर जाके एक इस तरफ देखेगा, वो पूरा एक तरीक़ाकार होता है। इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है कंपाउंड क्लियरेंस के ऊपर, आप देख सकते हैं जाके। तो ये इसके ऊपर ये ट्रेनिंग करेंगे। फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं कि अगर रेस्क्यू करना है, लोगों को यरगमाल बनाया गया तो उनको कैसे छुड़वाना है। और फिर फ्री फॉल ऑपरेशंस हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साथ जो पाकिस्तान तुर्की को सिखाएगा और तुर्की के फ़ौजी जो हैं वो अपना तजर्बा पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। अब ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो जदीद हथियारों की मौजूदगी में किसी भी फ़ौज को बाकी सारी फ़ौजों के ऊपर बर्तरी दिला देती हैं और किसी भी फ़ौजी दस्ते को नाकाबिले तस्खीर बना देती हैं। तो इनके ऊपर अब काम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की। तो लाजमी बात है कि जो मुल्क इस अलाइंस को पसंद नहीं करते वो खुश नहीं होंगे। जैसा कि अमेरिका तुर्की को पसंद नहीं करता, उसने हाल ही में पाबंदियां लगाई हैं तुर्की के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के तुर्की के साथ बेहतर ताल्लुकात, अमेरिका इससे खुश नहीं होगा, यूनान इससे खुश नहीं होगा जिसके साथ तुर्की का फड्डा रहता है। यानी जो साइप्रस का इलाका है वहाँ पे आधे पे तुर्की का कब्ज़ा है, आधे पे यूनान का कब्ज़ा है, कुछ एरिया पे बरतानिया भी बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पे तुर्की का गलबा है और तुर्की यूनान को कई दफ़ा वहाँ पे शिकस्त दे चुका है छोटे छोटे महाजों के ऊपर। तो यूनान कभी खुश नहीं होगा जब पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा। इसी तरह मैक्रोन को जो कई मरतबा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फ्रांस को तुर्की के मुकाबले में, तो फ्रांस के लिए भी ये शर्मिंदगी की बात है। और तुर्की जो है वो पाकिस्तान का जो है वो एक बड़ा करीबी इत्तेहादी बनता चला जा रहा है। अब दुनिया जो है वो इन दोनों मुल्कों को इत्तेहादियों के तौर पे देखती है। यानी टॉप 10 की फ़ौजें हैं, दोनों बड़ी फ़ौजें हैं, टॉप 10 की फ़ौजें हैं। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है और तुर्की की एयरफोर्स बहुत तगड़ी है, तुर्की के ड्रोन्स बड़े तगड़े हैं और तुर्की दुनिया के उन टॉप के 10 ममालिक में शामिल है जो ड्रोन भी बड़े ज़बरदस्त बनाते हैं और साथ बहरी जंगी जहाज़ भी बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए बना भी रहे हैं। 2018 में हमारा मुआहदा हुआ था तुर्की के साथ, तो वो पाकिस्तान को बहरी जंगी जहाज़ दे भी रहे हैं, कुछ वहाँ बना रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में बना रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की का बड़ा ज़बरदस्त एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है बहरी जंगी जहाज़ों के लिए भी। तो इस वजह से इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान का करीब आना किस किस के लिए तशवीश का बायस है, मैं आपको बता देता हूँ। इसराइल के लिए, वो इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल को अपना दुश्मन समझता है और इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है, जबकि इसराइल तुर्की को भी अपना दुश्मन समझता है और तुर्की के भी इसराइल से इख्तलाफात हैं। तो इन दोनों मुल्कों के करीब आने से इसराइल को प्रॉब्लम होगी, यूनान को प्रॉब्लम होगी, फ्रांस को प्रॉब्लम होगी, अमेरिका को प्रॉब्लम होगी और भारत को भी प्रॉब्लम होगी जब ये दो मुल्क एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन इससे जो है वो खुशी किन मुल्कों को होगी? यानी रशिया के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि रशिया के और तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं। गो के ख़राब करने की कोशिश की गई लेकिन अच्छे ताल्लुकात हैं, तो रशिया के लिए ये अच्छी खबर है। सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए बहुत अच्छी खबर है। ईरान के लिए अच्छी खबर है क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर ईरान के रास्ते से तजारत का एक रास्ता भी खोल रहे हैं और वहाँ पे ट्रेन से एक ट्रेड भी शुरू होने वाली है। और जो तजारत चाइना 3 से 4 महीने में करता था वो अब 15 दिन में हो जाया करेगी।
एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। ये भी यूरोप तक के नए रास्ते खोल रहे हैं, तो ये भी खुश होंगे, चाइना इसके बहुत खुश होगा और दीगर कुछ और ममालिक जो है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। यूरोपीय ममालिक भी इवन कुछ जो है वो इसको मुस्बत समझेंगे। लेकिन जो सऊदी अरब है उसके लिए सबसे बड़ा मसला है। उसके लिए मसला ये है कि सऊदी अरब तुर्की को अपने लिए ख़तरे के तौर पे देखता है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप लोग अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखें, तो इस ड्रामा से सऊदी अरब की क़यादत चिढ़ती है और वो अपने मुल्क में इस ड्रामा को नहीं लगाने देते। अब लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए से देखते हैं और अरब नौजवानों के अंदर इन तुर्क अदाकारों की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में काम किया है। जब ये उम्रा करने के लिए आए तो लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठाया, जब ये दीगर गल्फ ममालिक में गए तो लोगों ने इनको सर आंखों पे बिठाया, चाहे ये कतर जाएं, यूएई जाएं, जहां भी जाएं, पाकिस्तान में आए, लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। एक तो ड्रामा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरा तुर्की का कल्चर जो है वो बड़ा रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको फैसिनेट करता है। तो अरबों को ज़्यादा तकलीफ होती है इस वजह से कि वो तुर्कियों को अपने कंपिटेटर के तौर पे देखते हैं और उनको लगता है कि इस्लामिक दुनिया को लीड करने की जो हमारी सलाहियत है वो तुर्कों से कम है, लिहाजा ये ना हो कि तुर्क हमसे कल को ये चीज़ छीन लें। और पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी ताकत वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लामिक दुनिया का एक ही एटम बम है और वो पाकिस्तान के पास है, वाहिद एटमी मुल्क इसमें पाकिस्तान है। अब तुर्किश फौजी जो है वो पाकिस्तान में आए तरबियत के लिए। इससे पहले बहरी मशकें भी हुई थी हमारी और उनके बीच में। इसका नाम है अतातुर्क 11, ये जो मशकें हो रही है, और बड़ी पुरवकार एक तकरीब थी। पाक फौज ने कहा जी कि ना सिर्फ हम सीखेंगे बल्कि होगा ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे और दोनों फौजें अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ बढ़ेंगी आगे। बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए भी, तुर्की के लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। अब इसमें सऊदी अरब की फ़ौज भी आती है पाकिस्तान में तरबियत के लिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, नाम लिए बगैर बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ आप इसको अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। जो अरब फौजी आते हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने के लिए, जो ट्रेनर्स हैं, जब मैंने उनसे बात की कि उनके कमांडोज जब आते हैं तो वो ट्रेनिंग करते हैं तो कैसा रहा, तो उन्होंने कहा जी हमारा जो नॉर्मल फौजी है पाकिस्तान का, वो जो अरब के कमांडोज आते हैं वो उनसे बेहतर ट्रेंड है। मैंने कहा जी उनके कमांडोज तो बड़े शानदार, कमांडो तो सबसे बेहतर आदमी होता है अपनी फ़ौज का। तो उन्होंने कहा जी हमारे नॉर्मल फौजी उनको बीट कर देते हैं, उनको शिकस्त दे देते हैं किसी भी मुकाबले में। मैंने उनसे वजह पूछी तो मुझे ये वजह पहले एक जनरल साहब ने भी बताई थी और मुझे वहाँ भी पता चली कि उनके फ़ौजी लड़ने के लिए तैयारी नहीं कर रहे। जो अरब फौजी हैं वो लड़ने के लिए तैयारी नहीं कर रहे, ना वो लड़ने पे आमादा, उनकी दिलचस्पी दीगर चीज़ों में ज़्यादा है, लड़ाई के अंदर कम है। हालांकि ये वो अरब हैं जिन्होंने दुनिया की 2 सुपर पावरों को एक वक्त में शिकस्त दी थी, वही अरब हैं। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, चंद सदियाँ पहले की बात है, लगभग कोई 1300-1400 साल पहले की बात है, जब इन्होंने रूमी सल्तनत को शिकस्त दी थी जो उस वक्त की सुपर पावर थी, जब इन्होंने पर्शियन सल्तनत को शिकस्त दी थी जो उस वक्त की सुपर पावर थी। तो 2 बहुत बड़ी कुव्वतों को शिकस्त दे दी थी मुसलमानों ने, इन अरबों ने। लेकिन अब वो अरब लड़ने पे आमादा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तो सच होना और मामला उसी तरफ जा रहा है। अब वो अरब ये कहते हैं कि उनको ये लगता है, और वो कहते भी हैं, कि जब हमारे पे लड़ाई का वक्त आएगा तो पाकिस्तान हमारे लिए लड़ेगा आकर, और दीगर कुछ मुल्कों से उन्होंने उम्मीद लगाई है कि वो उनके लिए आकर लड़ेंगे, तो हमें लड़ाई की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाज छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया, उसकी तरबियत छोड़ दी। हालांकि इस्लाम में ये हुक्म है कि अपना घोड़ा हमें तैयार रखना होगा, लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन फिर भी अरबों ने अपने आप को इससे दूर कर दिया। अरब किसी और चक्कर में पड़ गए हैं और अमरीकी दबाव की वजह से ये तो ज़रूर हो रहा है कि जो अब अमरीकी दबाव आया है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, वो हथियार नहीं दे रहे, अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं। यमन जंग से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इस जंग को हम ख़त्म करेंगे। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ उन्होंने पॉलिसीज़ बना ली हैं, यूएई के ख़िलाफ़ उन्होंने पॉलिसीज़ बना ली हैं। हालांकि अमेरिका के कहने पर वो इसराइल की गोद में जाके बैठ गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बना ली हैं अमेरिका ने इन मुल्कों के ख़िलाफ़, अरब मुल्कों के ख़िलाफ़, और हथियार भी देने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान का मुकदमा भी खुल रहा है अमेरिका में। वो कह रहे हैं जी हम इसको जो है वो पब्लिक कर देंगे, रिपोर्ट को, जो MBS के खिलाफ बनी है खुफिया रिपोर्ट, जिसको छुपाया गया, अभी तक क्लासीफाई किया गया था। तो इस सूरत हाल में अरबों का ऑटोमेटिकली झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपनी हिफाजत के लिए। तो सऊदी अरब UAE का दबाव, जो झुकाव है और जो उन्होंने रुजू किया है वापस पाकिस्तान की जानिब, ये एक हकीकत है इस वक्त। और इसीलिए वो पाकिस्तान से फौरी तौर पर अपने $1 अरब जो उनके यहाँ बढ़े हुए हैं वो वापस नहीं मांग रहे।
लेकिन साथ ही साथ ये दूसरा दबाव भी उनके ऊपर है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे बढ़ गए हैं। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में अरब इस नज़ाकत को समझेंगे और वो भी तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, क्योंकि जब जब मुसलमानों के ताल्लुकात यहूद व नसारा से ख़राब होते हैं तो उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। तो अगर तमाम मुसलमान ये समझ लें कि यहूद व नसारा कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हम ताल्लुकात बना सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, उनके साथ लेन देन कर सकते हैं, उनके साथ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम भाई भाई आपस में ही होंगे, हमारे ताल्लुकात आपस में ही होंगे, इसार और कुर्बानी हम आपस में एक दूसरे के लिए देंगे, कोई और नहीं आकर देगा, तो तब हमारे अपने ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो इकबाल ने कहा था ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। एक और वीडियो करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि जो पाकिस्तानियों की सऊदी अरब के साथ जज्बाती वाबस्तगी है, क्या वो लंबे अरसे तक कायम रह सकती है। देखें, जो सऊदी अरब के साथ या हिजाज़ मुक़द्दस के साथ जज्बाती वाबस्तगी है वो तो हमेशा रहेगी, क़यामत तक रहेगी, लेकिन सऊदी हुक्मरानों के साथ हमारी जो एक अकीदत है वो बरकरार रह सकती है। उस पर एक वीलॉग करने वाला हूँ, सबूत के साथ, हक़ाइक़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।